छुट्टी में आज अब इफ्तारी में क्या पकाए? आज इफ्तारी में डुस्का बड़ा और पुआ है और चाट बना रहे हैं, फ्रूट्स है। और क्या खाओगी? बस। और कुछ नहीं? नहीं। यहाँ पे अब मेरी इफ्तारी कंप्लीट हो गई है, फ्राई करने का सारा चीज। अब मैं जा रही हूँ, इसके बाद फ्रूट्स कट करूंगी, फिर इफ्तारी निकालूंगी, तो फिर हम सब दुआ में बैठेंगे। यहाँ पे हम सब दुआ में बैठ गए हैं और दुआ कर रहे हैं। अब मगरिब की अजान होने वाली है और देखिए बारिश की वजह से एकदम बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 6 बजने को 5 मिनट बाकी है। और देखिए कितना अंधेरा हो गया, जैसे लग रहा है कितनी रात हो गई है। तो चलिए, यहाँ पे अजान हो गई थी, हम सब रोज़ा खोल रहे हैं। और बहन की बेटी आई हुई है तो अच्छा लगता है, कभी कभी वो आती है तो चलिए रोज़ा खोलते हैं। 19 रोज़ा आज कंप्लीट हो गई। चलिए अजान हो रहा है और रोज़ा हम लोग खोलते हैं। और ठंडा रखना चाहिए था ना। दूसरा डालने वाला। चलिए, इफ्तारी हो गई, मगरिब की नमाज हो गई। और जो मुझे सबसे भारी काम लगता है इफ्तारी के बाद में, वो है बर्तन धोना। और बर्तन धो के उसके जगह पे सेट करना। तो ये भी हो गया है, वैसे मैं इसकी जगह पे इसे भी सेट कर दे रही हूँ। और आज ना जमशेदपुर में बारिश हो रही है, मगरिब के टाइम पे बारिश हो रही है। मौसम अल्लाह करम से अच्छा हो जाएगा। अल्लाह पाक इतना अच्छा कर दे रहे हैं मौसम कि जो बाहर काम करते हैं उनको रोजा का एहसास ना हो, इतना अच्छा मौसम हो गया है। तब तो आज ऐसे भी 2 दिन से उतनी गर्मी लग नहीं रही है, मौसम ठंडी ही है। चलिए, सारे बर्तन में मैं धोकर उसके जगह पे सेट कर देती हूँ। और किचन में मैं सारा क्लीन साथ ही साथ कर ली हूँ। इफ्तारी के बाद मैं अपने किचन क्लीन कर चुकी हूँ। ऐसे मैं इफ्तारी बनाते बनाते भी किचन क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो कर ही नहीं सकती हूँ। तो अभी हो गया है, तो चलिए अब चाय पियेंगे हम लोग। चाय पीने का टाइम है। और यहाँ पे हस्बैंड मगरिब की नमाज के बाद तिलावत करने बैठ गए हैं, क्योंकि इनकी आज से नाइट, कल ये 2 दिन नाइट जाएंगे, फिर उसके बाद 2 दिन मॉर्निंग हो जाएगी। तो अभी 5 दिन आराम रहेगा, घर पे ही रोज़ा खोलेंगे। तो चलिए मैं जाती हूँ चाय बनाने। और कल फरहान के लिए मैं गई ड्रेस लेने के लिए। मेन फरहान, हमारे घर का सबका शॉपिंग हो गया है, बस फरहान का ही नहीं हो पाया है। उसके लिए जिस तरह का टी शर्ट खोज रही हूँ वो मिल नहीं रहा है। तो कल गई थी V2, वहाँ पे देख कर आई तो कुछ अच्छा नहीं लगा, उसके साइज़ का नहीं मिल पा रहा था। जो पसंद आ रहा था वो साइज़ छोटा हो जा रहा था, इस वजह से। तो आज उसके पापा जाकर लेकर आए हैं, तो उसे देखती हूँ पहना कर ठीक आता है कि नहीं। तो चलिए चाय पर मिलती हूँ। इफ्तार के बाद चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसा लगता है ना पूरे दिन भर की थकान खत्म हो गई, अब जान में जान आ गई। पता नहीं, हमें तो ऐसा लगता है चाय पीने से, बाकियों का नहीं बोल सकते। चाय जो डेली का हम लोग चाय लवर है। नहीं, फ्लाइट में है लाइट। तो चलिए, हस्बैंड निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए और हम लोग जा रहे हैं नीचे वाले घर। तो नीचे घर से जाकर आ गई, डिनर हो गया हमारा। और हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए, जाकर उनका 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो हमारे साथ 9 बजे निकले थे। 9 से 10, 10 से 11 हो गया, 2 घंटा हो गया है। अभी 11:04 हो रहे हैं और मैं आई हूँ। अभी तक हमारी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है। हमारे घर के सब लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई, मैं सबकी कर ली हूँ। सिर्फ मैं फरहान का नहीं कर पाई हूँ। फरहान का जिस तरह से टी शर्ट खोज रही हूँ वो मिल नहीं रहा है।
तो मैं आप लोगों से बोली भी कि कल V2 गई थी, वहाँ पे भी देखी, पसंद आया लेकिन इसके साइज का नहीं मिल रहा था। और ये एकदम फिट नहीं पहनता है, इसको थोड़ा कंफर्ट चाहिए, लूज पहनने की इसकी आदत है शुरू से। तो हम लोग जीन्स पे भी उस टाइप का ही खोजते हैं कि उसके लिए आसानी से मिल जाए, और टी शर्ट में भी। तो वो नहीं हुआ तो उसके पापा आज जाकर के 2 टी शर्ट लेकर आए हैं, बोले देखो ये पहना देना उसे। और 2 मैं अभी जाऊंगी, सैटरडे को जाऊंगी तो 2 और ले आऊँगी उसके लिए। तो ये हमारे यहाँ बिष्टुपुर से ही हम लोग ज़्यादा फरहान के लिए कपड़ा लेते हैं, क्योंकि उसके पापा का शॉप वहीं पे है, तो वहाँ पे कपड़े दुकान वाले सब हैं, उनकी जान पहचान है। तो जब भी कुछ अच्छा आता है तो वो लोग बोलते हैं तो हम लोग ले आते हैं फरहान के लिए। तो कंफर्ट सा 2 टी शर्ट लाए हैं, ये देखिए, एक ये है, अच्छा लग रहा है, सिंपल सा है और अच्छा है। उसके लिए कंफर्ट एक लेकर के आए हैं उसके पापा, और ये लेकर आए हैं, ये 2 कलर लेकर आए हैं। और अच्छा एकदम लाइट वेट है, फरहान के लिए गर्मी में भी अच्छी रहेगी, तो ये लेकर आए हैं। अभी मैं शॉपिंग रिवील नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों को दिखा रही हूँ कि एक दिन मैं कल चाहे उसके बाद दिन जब सारे कपड़े मेरे टेलर के पास से आ जाएंगे, मेरे कुप्पी के भी आ जाएंगे, तब एक साथ मैं सारा रिवील करूँगी। और तो हस्बैंड आज मुझे नाइटी ला कर दिए, तो वो ला कर दिए ना, थोड़ी सी फिट हो गई थी और थोड़ी सी ना प्रिंट छूटी थी। तो फिर मैं अभी उनकी ड्यूटी जाने से पहले इफ्तार के बाद, पौने 1 घंटे के करीब हो गया था, इफ्तार के बाद वो तिलावत कर ली, उसके बाद फिर हम लोग गए, बस चेंज करा के दूसरा लेकर आई। तो ये ऊपर है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये एक नाइटी लेकर के आई हूँ, ऐसी ही है, सिंपल सा है और अच्छा है, बॉटल ग्रीन है। तो ये लेके आई हूँ एक, और एक ये लेकर के आई हूँ, ये 2 लेकर के आई हूँ। ये भी पूरा इस तरीके से है, आगे पीछे प्रिंट है। तो ये 2 नाइटी लेकर के आई, और टेलर के पास गई तो अभी तक मेरे कपड़े स्टिच नहीं हुए हैं, तो मुझे 2 दिन के बाद मिलेंगे, तो फिर मैं लेकर आऊँगी। चलिए, और ब्लॉग बनाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मुझे, क्योंकि काम करके मैं थक जा रही हूँ। मेड खोजी, मेड मुझे मिली नहीं कि रमज़ान के टाइम पर कम से कम घर क्लीन कर दे, झाड़ू पोछा लगा दे, तो वो लोग मिली नहीं है। और आज एक आई, उनसे बात हुई है मेरी, लेकिन अब मैं 10 दिन के लिए उसे क्या रखूँगी। तो मैं उससे बोली कि नेक्स्ट मंथ से आप आ जाइए, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मंथ से आ जाएगी। तो इस वजह से ना कभी कभी काम कर करके ना मुझे वीकनेस सा लगने लगता है। तो मैं ब्लॉग क्या हुआ कि नहीं बनाना चाह रही थी, फिर क्या सोची कि कल नहीं डाली हूँ तो आज मैं डाल दूँ। तो चलिए, आज मैं जैसे तैसे करके इधर उधर करके ब्लॉग बना ली। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक, शेयर, और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। मैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही आगे बढ़ूँगी। तो चलिए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।